नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान में आज वो तमाशा हुआ जिसने शर्म के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वैसे पाकिस्तान के लिए शर्म शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है, लेकिन आज से पाकिस्तान में गरीबों के लिए मुफ्त आटा योजना शुरू होनी थी, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। सुबह से लोग मुफ्त आटा केंद्रों पर लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन मुफ्त आटे के नाम पर पाकिस्तानियों को मिला सिर्फ चांटा, थप्पड़, धक्के और धोखा। पाकिस्तान में पहले ही खाने के लाले पड़े हैं। रमजान के नाम पर लोगों को कुछ सहारा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपने लोगों के साथ बहुत ही घटिया मजाक किया। पाकिस्तान की इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। जब गेट खुला तब क्या हुआ? ये यहाँ के लोग हैं, इन्होंने आटा लूटना शुरू कर दिया गाड़ी से। हालात काबू से बाहर हो गए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुफ्त के आटे के लिए पाकिस्तान में खून बह रहा है। ये मंजर है पाकिस्तान के हाफिजाबाद का। शहर में मंगलवार से मुफ्त आटे का सेंटर खुलना था, लेकिन सेंटर के गेट जैसे ही खुले बवंडर मच गया। एक बोरी आटा लेने के लिए जंग छिड़ गई और मौके पर तैनात पुलिस वाले आटा लेने में गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें जानवरों की तरह पीटने लगे। ये वीडियो आज के पाकिस्तान की सच्चाई है, जिस पर खुद पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी मुहर लगा रहे हैं। हाफिजाबाद में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान रश और बेनज़मी, धक्कम-पेल और भगदड़ की वजह से मुतादिद मर्द और खवातीन जख्मी, कुछ अफराद बेहोश भी हो गए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। हाफिजाबाद में म्यूनसिपल स्टेडियम के मनाजिर हैं, जहां मुफ्त आटे की तकसीम के लिए कायम करदा सेल्स पॉइंट पर आवाम का हुजूम उमड़। गेट में दाखिल होते ही मुतादिद अफराद सख्त बदनज़मी, धक्कम-पेल और रश के बायस नीचे गिरकर शदीद जख्मी हो गए, कुछ बेहोश भी हो गए। इस दौरान पुलिस ने थप्पड़ों और ठुड्डों से हुजूम को रोकने की कोशिश की। शहरियों का कहना है कि शहर में 5 लाख से ज्यादा आबादी का ये शहर है और इसमें सिर्फ एक सेल्स पॉइंट बनाया गया। इसी से जुड़ी अपडेट यह है कि शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, फूलनगर और कोट राधा किशन समेत पंजाब के कई शहर ऐसे हैं जहां मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान छीना झपटी और बदनज़मी के वाकयात पेश आए। पाकिस्तान सरकार ने रमजान में मुफ्त आटा योजना का ऐलान किया था। इसके तहत गरीब परिवारों को रमजान में 30 किलो मुफ्त आटा दिया जाना है। योजना की शुरुआत मंगलवार से होनी थी, लेकिन मुफ्त आटा केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े पाकिस्तानियों को लात, घूंसे, थप्पड़, धक्के और जलालत भरपूर मिली, आटा नहीं मिला। हालांकि कहीं कहीं भीड़ भी पुलिस पर भारी पड़ी। हुजूम के आगे आटे से लदा ट्रक छोड़कर सरकारी कर्मचारी और पुलिस वाले भाग खड़े हुए और फिर सरेआम लूट मच गई, जिसके हाथ जितनी बोरियां लगी लेकर भाग निकला। ये हाल एक या दो शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। जहां जहां मुफ्त आटा सेंटर खुलने थे, वहां या तो पब्लिक पिटी या आटा लुटा। लोग मोटरसाइकिलों पर आटे की 4-4 बोरियां लाद कर भागते दिखे। जिन जगहों पर मुफ्त आटे वाला स्टॉक नहीं पहुंचा, वहां भड़की भीड़ ने सड़क जाम कर दी। गरीबी और भुखमरी के मारे पाकिस्तानी मुफ्त आटे के लिए आपस में भी भिड़ गए। मुफ्त आटा केंद्रों और ट्रकों के आसपास मारपीट भी हुई। मारपीट और भगदड़ का आलम यह रहा कि कुछ आटा केंद्रों पर एम्बुलेंस भी मंगवानी पड़ी। सबसे दर्दनाक तस्वीर यह है, आटे की लाइन में एक बुजुर्ग ने जान ही गंवा दी, लेकिन ये लाश देखकर भी पाकिस्तान सरकार के माथे पर शिकन तक नहीं आई। कल आटे की लाइन में एक शख्स अपनी जान से चला गया है। पाकिस्तान के अंदर फूड राइट्स यानी खुराक के ऊपर हंगामे बिल्कुल अपनी हम आखिरी एज के ऊपर हैं। पाकिस्तान को IMF का कर्जा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं।
जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करनी चाहिए थी, वो क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान को कैसे बैन करना है, तहरीक इंसाफ को कैसे बैन करना और इलेक्शन कैसे नहीं कराने। एक डमी पार्लियामेंट की तरफ से पाकिस्तान के आइन को अगर तोड़ा गया तो ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की गई, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। रमजान का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की नजर कुर्सी नुमा चांद पर गड़ी है। अवाम को फुसलाने के लिए रमजान के नाम पर मुफ्त आटे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन मुफ्त आटे के नाम पर जनता को मिली पिटाई, थप्पड़, धक्का और धोखा। सुबह भर की तरह जिला बहावलनगर में भी रमजानुल मुबारक के हवाले से मुफ्त आटे की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। जब यहाँ पहुँचे तो शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शिकायत का अंबार लेकर आ गई है। उनका ये कहना था कि पुराने शनाख्ती कार्ड पर जो है वो आटा नहीं मिल रहा है। पुराने शनाख्ती कार्ड पर हमसे जो है वो वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन उसी शनाख्ती कार्ड पर आटा नहीं मिल रहा है। खुर्दनी तेल, घी, चीनी और दीगर आशिया खुर्दनूश के साथ ही जो आटे की कीमतें उसमें भी बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। 20 किलो आटे का तेला कीमत बढ़ते बढ़ते 2880 रुपये तक पहुंच गई है और इससे पहले इसकी कीमत 2640 रुपये थी। और रमज़ान से कबल ही जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, इस पर उन्हें तशवीश है। जो गंदम की नई फसलें वो इस वक्त मार्केट में नहीं पहुँची है, यही वजह है कि जो आटा इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जो पाकिस्तानी मुफ्त आटे की बोरियां नहीं पा सके, हो सकता है भूख उनको जीने ना दे, लेकिन जिन्हें आटा मिल गया वो तो कतई नहीं जी पाएंगे, ये तय है। क्योंकि बोरियां खोलने पर मुफ्त का ये आटा ऐसा दिखता है, थोड़ा सा आटा और बीच बीच में ढेलों और टुकड़ों जैसी अजीब सी चीज। आटे की इस अजीब शक्ल की वजह ये है, मुफ्त के नाम पर पाकिस्तान की बेशर्म सरकार ने गेहूं का नहीं, कंकड़ पत्थरों का आटा बांटा है। आटा मिलों को सरकार से गेहूं की जो बोरियां मिल रही हैं, उसके अंदर का हाल देखिए। ने खुद दिया है कि आप इसको पीस के ना बेचो, आवाम को खिलाओ। ये हमारी देख लें आप, इसको हम पीसेंगे, फिर इसका आटा बनाएंगे, फिर हम बेचेंगे, फिर आप खाएंगे। ये एक कट्टा नहीं है, इसको साइड पे करो, दूसरा लगाओ बेटा। ये गाड़ी में ही लगा हुआ है जनाब, ये हमें बेचना है। अभी देख रहे हैं आप, अपनी आंखों से देखो, ये गवर्नमेंट खुद ही कर रही है आपके साथ, हम नहीं कर रहे। और कहाँ है ये देखें, ये हमने नहीं डाले, गवर्नमेंट ने हमें डाल के दिए हैं कि ये पीस के चलाओ आप। ये देखें, ये है गंदम और ये है खाने के लायक। पूरे 12 कट्टे हैं, ये दूसरा कट्टा, ये बेचनी है हमें। मुफ्त सब्सिडी वाले आटे के नाम पर पाकिस्तान सरकार कंकड़ पत्थरों के साथ गेहूं के 2-4 दाने पिसवाकर गरीबों को खाने के लिए दे रही है, क्योंकि गरीबों के हक का गेहूं अफसरों ने खा लिया। पाकिस्तान की भूख मिटाने के लिए रूस ने 50,000 टन गेहूं भेजा था, लेकिन इसमें से 41,000 टन गेहूं गोदामों से चोरी हो गया। 10 जिलों के गोदामों से गेहूं पूरी तरह गायब हो गया। इस मामले में पाकिस्तान के खाद्य विभाग के 57 अफसर सस्पेंड किए गए। दोस्तों बड़े बड़े ड्रामे देखे हैं, और तुम्हें याद है जो ड्रामे क्या होते हैं? मैंने बातें करा लो जितनी मर्जी, इनसे काम इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जिस छोटे से मुल्क में आई हो और 1 रुपया उससे रेवेन्यू जनरेट ना हो और कोई पूछने वाला ना हो, तो ऐसे ही होता है। क्या कंडीशन आप देख लें कैसी है फिर। लेकिन पाकिस्तान की आवाम करे तो क्या करे, कंकड़ पत्थर ही सही, कुछ तो खाने को मिलेगा। भुखमरी का ये आलम ना होता तो लोग एक बोरी मिलावटी आटे के लिए जान क्यों देते। खैबर पुख्तनख्वा की निगरान हुकूमत ने रमजान मुबारक में पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के तमाम अजला में शहरियों को मुफ्त आटा फराहम करने का फैसला किया है। और इस फैसले पर इस वक्त तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग जो है सरकारी सब्सिडाइज आटे के उसूल के लिए आए हैं। सुबह 6 बजे से अब तक इनको एक तेला नहीं मिला। शहरी इस तशवीश में है कि जो सब्सिडाइज आटा होता है जिसके लिए हमें 650 रुपये देने पड़ते, उसके लिए इतना अखबार और इतना इंतज़ार हमें करना पड़ता है, तो मुफ्त आटे की तकसीम के लिए किस कदर जो है हमें मुश्किलात उठानी पड़ेगी।
पाकिस्तान में ढंग के खाने की कीमत क्या है ये भी देख लीजिए। 1 किलो आटा 160 रुपए का है, एक रोटी 25 रुपए की है। एक रोटी 25 रुपए की हो गई है। जो गरीब बंदा ये इधर आकर काम कर रहा था वो कह रहा था कि जी सालन घर से लाएंगे, रोटियां हम बाजार से खरीदेंगे। अभी वो बंदा अगर 4 रोटियां खरीदता है 100 रुपए की रोटी है, गरीब बंदा कैसे रोटी खरीदेगा? एक समोसा आप बाहर जाकर अभी पूछे 25 रुपए का समोसा है, गरीब बंदा समोसा कैसे खाएगा? एक बंदा भी चौक में जाए, चौक से आप होकर आए हैं, यहाँ पर ये 5 लोग बैठे हुए दिहाड़ी के लिए, बेलचे उन्होंने उठाए हुए हैं, दिहाड़ी पे कोई नहीं लेके जा रहा है। ठीक है जी, अगर जो लेके जा रहा है पूरा दिन उनसे 12 घंटे ड्यूटी लेता है, 800 रुपए देता है। ठीक है, 25 रुपए की रोटी वो बंदा घर कैसे चलाएगा? अगर उसके 3 बच्चे हैं, अगर उसकी बीवी है, वो क्या करेगा बंदा? गुजारा बस यही होता है कि 20-25 हजार का सामान खरीदता हूँ तो सेल होती है 15,000-16,000। इतनी महंगाई है, मार्केट इतनी महंगी है कि वो मेरे जो सामान खरीदो उसके पैसे भी पूरे नहीं होते। इन्होंने अपनी करप्शन की, आपने बड़े बड़े महल बनाए, सब करोड़ों अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान का गरीब आदमियों को लूट के खा गए। तो ऐसे ही दिवालिया होता है ना पाकिस्तान। इंडिया आज जो कंप्यूटर साइंस से कमा रहा है ना, वो पाकिस्तान की कुल जितना पाकिस्तान कमा रहा है ना, वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस से कमा रहा है। वो ये बताएं जरा, हम मुकाबला कर सकते हैं ऐसे मुल्क का? नहीं। पाकिस्तान में आटे के लिए मची मारपीट और भुखमरी का मंजर इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी दिवालिया हो चुकी है और मदद के नाम पर IMF ने फूटी कौड़ी नहीं दी। कर्ज देने के नाम पर एटमी मिसाइल प्रोग्राम बंद करने की नई शर्त भी रखी जा रही है। पाकिस्तान के पास आटे के पैसे भी नहीं बचे और जून तक उसे $16 अरब का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हमें जून तक तकरीबन यही कह रहे हैं ना, $16 अरब दिखाओ। किटी में हमारे पास पैसे ही नहीं है, ये देंगे तो हम आगे दिखा सकते हैं। वो कहाँ गया? पाकी डोची शोशा, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, अचारों से खट्टी, शहद से मीठी, वो कहाँ गई दोस्ती? चाइना वालों ने क्या दिखाया? ठुट्ठू। उन्होंने कोई पैसे, वो इतने से पैसे दे दिए उन्होंने, बिल्कुल जैसे हम दे देते हैं ना शीशा डाउन करके, ये रख ले दुआ करना। चाइना वाले कोई बचाने नहीं आए, सीपेक के चक्कर में पूरे मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। चाइना वालों से नोटू मांगा, उन्होंने शीशा डाउन करके बस थोड़े से दे दिए, बोला रख लो, शाम के खा लेना, दुआ जरूर देना। जिस देश में भुखमरी का यह हाल हो, वहां के पूर्व PM को भी कोर्ट में इस तरह की शील्ड ओढ़कर पेश होना पड़े तो ये हैरत की बात है। जनता भूखी मर रही है और सियासी दल सत्ता के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया है, क्या कमेंट करेंगे इस पे? जो स्टेट की जब बात करते हो तो सारा कुछ उसका चेहरा क्या है? उसका चेहरा होती है हुकूमत, सिविलियन गवर्नमेंट। अवाम वर्सेस रियासत की बात कर रहे हैं, ये जुगाड़ की हुकूमत है, बिगाड़ सारा इसकी वजह से। इसलिए ये स्टेट वर्सेस, नो, स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? क्या वो अवाम के नुमाइंदे हैं? हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर और डीजल 13 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में 5% कमी की गई है। अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए कमी पर मरियम नवाज ने इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया था। अब इन्हें क्या करना चाहिए? मरियम नवाज के शुक्रिया यानी ड्रामा भी नहीं करना आता। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 5 रुपए कम किए तो इसहाक डार अंकल का शुक्रिया। अब मरियम को चाहिए कि डार अंकल से शुक्रिया वापस ले लें। पाकिस्तान का यह हाल किसी एक नेता या किसी एक सरकार ने नहीं किया, बल्कि अब तक की सारी सरकारों और जनरलों ने मिलकर मुल्क को इस खाई में धकेला है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रऊफ क्लासरा भी ये कह चुके हैं कि उनके 10 प्रधानमंत्री मिलकर भी भारत के PM मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को, जिसने वो अपने ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं, जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशा खाना में जमा करवाते या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते, किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत। पाकिस्तान की जनता और मीडिया तो सच्चाई समझ चुकी है कि उनका उद्धार भारत के साथ होने में है, खिलाफ नहीं। सियासी पार्टियां भी समझ लें तो 23 करोड़ लोगों की जान बच जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।